नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन को कैसे करें। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी चाहे सीजीएल एग्ज़ाम है उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि जनरल अवेयरनेस की तैयारी आप कैसे करें। इस टेक्निक को अपनाकर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में। 50 नंबर का जो टीयर 1 में आपका जनरल अवेयरनेस आता है, तो इस टेक्निक को अगर फॉलो करेंगे कम से कम 35 नंबर तो आपके कंफर्म आ ही जाएंगे। बहुत सिंपल टेक्निक्स है, 35 या 35 नंबर से ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, हालांकि ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम होनी चाहिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस को किस तरीके से पढ़ना है ये आपको मालूम होना ही चाहिए, जिससे कि कम समय में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की बात करें तो उसका सिलेबस आप देख लीजिए। जो जीएस वाला जो पोर्शन है उसका सिलेबस देख लीजिए क्या है, अच्छे से समझ लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। तो पहले स्ट्रेटजी आप बनाइए, क्योंकि कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम को आप स्ट्रेटजी बनाकर आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस को एनालिसिस कीजिए, क्या आपके सिलेबस में है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। देखिए, जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए 25 क्वेश्चन आएंगे आपके टीयर 1 एग्ज़ाम में, और ये 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, जिसमें करंट अफेयर का जो सेक्शन है इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे। इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान से लगभग 2-3 प्रश्न तो यहाँ से आ जाते हैं। ये एवरेज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको अगर देखा जाए तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है, और जियोग्राफी जो वाला जो पोर्शन है इससे 3 से 4 प्रश्न आ जाते हैं, इसमें इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी मिलाकर। हिस्ट्री में जो आपका सिलेबस है इसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। हिस्ट्री में आपका इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री मिलाकर। इंडियन हिस्ट्री में जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और जियोग्राफी में जो इंडियन ज्योग्राफी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब साइंस वाला पोर्शन, साइंस वाले पोर्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, लेकिन जो बायो वाला सेक्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स और केमिस्ट्री आप देखेंगे जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं बेसिक ही लेवल के होते हैं, लेकिन बायो को आप 100% कवर कीजिए। बायो का जो सिलेबस है आप अच्छे से पढ़िए, 100% उसका सिलेबस कवर कीजिए जो जो पूछा जाता है, क्योंकि ये प्रश्न अच्छे आते हैं बायो के। बाकी इंडियन कल्चर से, आर्ट एंड कल्चर से 1 से 2 प्रश्न आपके पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, और देखिए स्पोर्ट्स एंड पर्सन, इम्पोर्टेंट डेट्स, बुक एंड ऑथर्स, ये जो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे इनमें कई और भी आ जाते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट जो अवार्ड्स हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से 5 से 6 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, बेसिकली कहा जाए स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है आपका, स्टैटिक जीके वाला, यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो मोटे तौर पर सिलेबस आपने अच्छे से समझ लिया। अब देखिए, जब आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले करंट अफेयर की चर्चा करते हैं। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर की जो तैयारी कर रहे हैं आप, इसके लिए कोई अच्छा सा आप यूट्यूब चैनल देख लीजिए। इसके अलावा जो वीकली जो मैगज़ीन आती है उसे आप ले लीजिए, जैसे स्पीडी की जो वीकली मैगज़ीन आती है, घटना चक्र की आती है, दृष्टि की आती है, विद्या की आती है, उन मैगज़ीन को आप ले लीजिए जो वीकली आती है। रोज़ 1 से 1.5 घंटा जो है आप करंट अफेयर को पढ़िए स्पेशल, क्योंकि आपको मालूम है 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आने वाला है और 1-2 महीने पहले से आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, नहीं, इसकी भी तैयारी आप जैसे अन्य सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं वैसे ही इसे आप कीजिए। तो इसके लिए आपको समझ में आ गया क्या करना है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो आपको देना ही है। कोई अच्छा सा यूट्यूब चैनल जिसमें पूरी डिटेल में बताया जाता है वो चुन लीजिए, और वीकली मैगज़ीन देख लीजिए, उसे आप पढ़िए, और उसके बाद अपने नोट्स बनाइए आप। ठीक है, अपने पर्सनल नोट्स बनाइए। नोट्स तो आपको सबके बनाने हैं, लेकिन अभी करंट अफेयर की हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जो जो आपको लगता है कि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसके नोट्स बनाते चलिए आप अच्छे से। अब इंडियन पॉलिटी की अगर बात करें, इंडियन पॉलिटी की एक अच्छी सी किताब ले लीजिए। किताब से आप थ्योरी पढ़िए, किताब से आप थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ लीजिए।
या किसी अच्छे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे ये आपने कोर्स लिया हुआ है, वहाँ से आप इसे पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए। थ्योरी के बाद तुरंत आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये आपके लिए लाभदायक होगा। देखिए, इंडियन पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ये सारी चीज़ें जो है ना, आप थ्योरेटिकल आप पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। थ्योरी आपने अच्छे से किसी किताब से पढ़ लिया या यूट्यूब चैनल से पढ़ लिया, तुरंत उसी चैप्टर के आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए किताब से। जैसे बहुत सारी किताबें आती हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे घटना चक्र की आती है, बहुत अच्छी किताब है जिसमें अच्छे अच्छे जो एग्ज़ाम्स हुए रहते हैं उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, उनके सोल्यूशन भी होते हैं। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। उसके बाद जब वो आपने चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर के आप क्वेश्चन ये देखिए कि आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कई ऐसे चैनल हैं जो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बताते हैं, तो वहाँ पे आप देख लीजिए। थ्योरी पढ़ने के लिए जो सबसे अच्छी इंडियन पॉलिटी की किताब है, ये सब आपको यही बताएंगे, एम लक्ष्मीकांत है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन डिटेल में आपको पूरा नहीं पढ़ना है, वही चीज़ें आपको पढ़नी है जो आपको लगता है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये कैसे लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, कि मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपने लूसेंट बुक तो आपको पता ही है, लूसेंट बुक में इतना कंटेंट दिया हुआ है सामान्य ज्ञान का, अगर यही आप केवल अच्छे से पढ़ लें, अपने दिमाग में 100% इसे पढ़ लें, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना लूसेंट में, कि सारी चीज़ें आप इस किताब से पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो कंप्यूटर तो है नहीं कि सारी चीज़ें आप रट लेंगे ऐसे से। नहीं, आपको जो पढ़ना है, जैसे थ्योरेटिकल वे में पढ़ना है, तो कहानी नुमा आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको याद होगा। लेकिन यहाँ पर सारे फैक्ट दिए गए हैं। तो जैसे इंडियन पॉलिटी की आपने एम लक्ष्मीकांत किताब ले ली, तो यहाँ से भी ये जो लूसेंट की जो राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी को आप खोल लीजिए। तो जो दोनों में कॉमन है वो आप लक्ष्मीकांत से पढ़िए, एम लक्ष्मीकांत से वो पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर सारी कहानी नुमा दिया हुआ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहने का भाव यही है कि ये टारगेट रख के रखिए कि लूसेंट की सारी चीज़ें आपको आती है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, लूसेंट से तो जल्दी कोई नहीं पढ़ पाता, बहुत टाइम वेस्ट होता है और रटना जैसी फीलिंग आती है। लेकिन इसी चीज़ को आप किसी अच्छी किताब से, किसी अच्छे यूट्यूब पे कहानी नुमा आप पढ़िए। लेकिन जो कोई चैप्टर आप कहानी नुमा पढ़ रहे हैं, उसके सारे फैक्ट जो लूसेंट में लिखे हुए हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे लूसेंट में किसी चैप्टर के सारे फैक्ट आपको सब याद हैं, लेकिन आपको याद किस वे में है, कहानी नुमा याद है ना, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो करना क्या है, आपको कोई भी चैप्टर आप पढ़िए, चाहे यूट्यूब से या कहीं आपने कोर्स परचेज किया हुआ, उससे चैप्टर को पढ़ने के बाद तुरंत प्रैक्टिस कीजिए उसके, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए उस चैप्टर से कि क्या आप अपने आप मतलब जवाब दे पा रहे हैं या नहीं। तो ये है तरीका अच्छे से पढ़ने का। और बुक्स एंड ऑथर को याद करने के लिए आप जो है ना, एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद नोट्स बना लीजिए। इसके लिए अलग से कोई पतली सी कॉपी ले लीजिए, या किसी अपनी जो आपकी कॉपी है, नोट्स आपके, वहीं कुछ पेज इसके लिए स्टोर कर दीजिए। वहाँ पे आप जो है ना बुक्स और उनके जो राइटर हैं उनके बारे में आप एक लिस्ट बना लीजिए, और उसे टाइम टू टाइम आप पढ़ते रहिए। जैसे टाइम टू टाइम दवाइयाँ ली जाती हैं ना, वैसे ये पढ़ते रहिए, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स हैं। आपको मालूम है कि जनरल अवेयरनेस के अलावा बाकी कोई भी आपका विषय है, वहाँ से आपको अगर स्कोर चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम में जब आप जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को हल करेंगे, अगर आपको आता है, पूरे 50 के 50 नंबर भी आप ले सकते हैं। मतलब जो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 के 25 क्वेश्चन आप बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। इवन आप 10 मिनट में, 5 मिनट में ही से कर पाएंगे अगर आपको आता होगा। और बाकी जैसे एप्टीट्यूड रीजनिंग में है, उसमें स्कोर करना है तो आपको समय तो लगेगा ही, किसी का हल निकालना, किसी को सॉल्व करना क्वेश्चन को, तो टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर आता है आपको ऑन द स्पॉट आप टिक कर देंगे। अब इम्पोर्टेंट डेट्स ये भी याद रख लीजिए, आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई यूट्यूब चैनल पे ट्रिक्स बताई गई हैं किस तरीके से आपको याद करना है। हालांकि ट्रिक्स वाला जो मसला है वो लाभदायक तो होता नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से आप इसे लिख कर या किसी तरीके से आप याद कर लीजिए कि जनवरी से लेकर दिसंबर महीने के बीच में जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो याद कर लीजिए। ठीक है, स्पोर्ट्स और जो पर्सन है इनके बारे में भी आप याद कर लीजिए। ये सभी स्टैटिक जीके वाले पोर्शन है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। अब हिस्ट्री वाले पोर्शन में इंडियन हिस्ट्री तो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इंडियन हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, उस पर बहुत जोर दीजिए आप। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और पूरे जीएस का मैं आपको बताऊँ, एक मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और सरल भाषा में सारे नोट्स बना दिए हैं, वो आपको मेरी ऐप पर मिल जाएंगे, श्री एजुकेशन ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अपनी ऐप का प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं आपकी जानकारी लिए बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं आप श्री एजुकेशन ऐप पर जो क्लास नोट्स हैं वही पढ़ें, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई किताब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ कि सरल भाषा में, ऐसा नहीं है कि किताबी भाषा है वहाँ पे, बिल्कुल सरल भाषा है, बिना किसी सहायता से भी आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, उस नोट्स से आप पढ़ पाएंगे। श्री एजुकेशन ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं पे क्लास नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जियोग्राफी जब भी आप पढ़ें, एटलस को अपने पास रखें, या आपके कमरे में इंडिया का मैप और आपका वर्ल्ड का मैप होना ही चाहिए, तभी ये जियोग्राफी आपके लिए लाभकारी होगा। रटना कुछ नहीं है इसमें, मैप की सहायता से सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सारी लोकेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, और प्रश्न कैसा भी बनेगा आप आसानी से कर पाएंगे इसको। और साइंस वाला पोर्शन, जैसा कि मैंने बताया, इसमें बायो वाला जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा एफर्ट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहेंगे 2-2 दिन का समय देंगे और पूरा आप फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे अधिक लेवल का आपने पढ़ रखा है। यहाँ पर बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। इंडियन कल्चर के 1 से 2 प्रश्न आते हैं, ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो कुल मिला जुला कर कहने का भाव यही है, जब भी जीएस पढ़ें पहले थ्योरी आप पढ़ें। थ्योरी आपको कहाँ से पढ़नी है वो आप डिसाइड करें, जहाँ से आपको अच्छे समझ में आती है। कोई चैप्टर आपने थ्योरी पढ़ लिया, उसको तुरंत आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, कोई भी बुक ले आइए जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन है और या प्रैक्टिस सेक्शन दिए हुए हैं, जैसे लूसेंट की भी आती है, घटना चक्र की भी आती है, कोई आप ले आइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और यूट्यूब पे भी कई जो है यूट्यूब चैनल वाले वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाते हैं, उन्हें आपको देखना है। आप बस आप ये एहसास करते रहिए कि हाँ, कि ये वाला प्रश्न आपको आता है कि नहीं आता, बस ये एनालिसिस कीजिए कि अगर वहाँ से 50 क्वेश्चन कराए हैं, अगर 50 में से 45 से ज़्यादा आपके सही आ रहे हैं तो आपकी तैयारी समझ लीजिए अच्छी चल रही है। अगर नहीं है तो फिर से आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से आप जीएस वाला जो पोर्शन है अच्छा कर सकते हैं। बेसिक चीज़ है ये, हालांकि सभी को मालूम होना चाहिए कैसे पढ़ना है। और श्री एजुकेशन ऐप के बारे में मैंने बता ही दिया है कि वहाँ पे मैंने बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए नोट्स बनाए हैं, बहुत ही सरल भाषा में है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। नमस्कार।